इतनी तेज रोई मैया। तो सीता ने कहा नाथ हमें भी ले चलो। राम बोले तुम पागल हो क्या, यही रहो, यही रुको। तो पत्नी ने बड़ी प्यारी बात कही कि हे नाथ, आप नहीं जानते अगर जिस शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का काम को नहीं। ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो ये आपकी पत्नी यहाँ किसी काम की नहीं बची। और पत्नी का ये धर्म है क्या कि जब पति अधर्म को जाए, ध्यान देना, तो पत्नी उसे बचाए। और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए, लेकिन भैया घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, कौन जलाए। पति को करती समर्पण है, पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। महाराज कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए। माताओं गर्भकुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों भारत पे मरना सीखो। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, लेकिन जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए।
यहाँ मैया सीता ने समझाया, लखन बोले मैं भी चलूंगा। तीनों प्राणी जब तैयार हुए, राजा दशरथ को जरा सो होश आयो। बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राणन प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राज भवन सुनसान मुझे। अब मेरी मौत हो जाए। और वो बात याद आई है उद्यालक ऋषि और चंद्रकला की, जो श्रवण कुमार के माता पिता थे, कि मैं तब तो हंसा भी था, रोया भी था कि मेरे पुत्र ही नहीं तो तुम मुझे क्या श्राप दे रहे हो कि पुत्र के वियोग में मरोगे। आज हमें ज्ञात हुआ कि श्राप कभी विफल नहीं होते। वो समय आ गया, जाओ सुमंत जी से कहा कि छोड़ के आओ और मेरे लाला को कहां घुमा करके रथ और लौटा के ले आना। घोड़े आगे कदम नहीं बढ़ा रहे। दादा 6 बार राजा दशरथ ने राम 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 6 बार नाम लिया और सांसें अटक गई, सांसें अटक गई। ऐसा विद्वान कहते हैं कि दादा अगर कमर से नीचे से किसी के प्राण निकले तो वो नरक का भागी होता है, और ऊपर से अगर प्राण निकल रहे हैं तो वो स्वर्ग का भागी होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा दशरथ के नेत्र बंद हो रहे, खुल रहे, फिर बंद हो रहे, फिर खुल रहे। घोड़े आगे कदम नहीं बढ़ा रहे। तो राम जी ने हाथ फेरो, जवाब दो क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा बढ़िए। सुमंत जी रो रहे। दादा जब राम रथ पे बैठे तो अयोध्या के लोग पीछे पीछे दौड़े, बहुत परेशान हैं, क्या करूं, कहां जाऊं। सुमंत जी रथ को बढ़ा नहीं पा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। दादा जब गंगा के किनारे पहुंचे तो फिर एक चौपाई आती है जो तुलसीदास जी लिखते। ये जो चौपाई है दादा, इसके 2 शब्द आगे वाले राम जी के हैं और पूरी चौपाई केवट की है। मांगी नाभ, मांगी नाभ, भैया ये शब्द राम जी के हैं। और न केवट आना कयऊ तुम्हार मर्म में जाना। भगवान बोले अरे ओ भैया नैया लाओ। केवट बोले नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। लखन को गुस्सा आया। राम जी कह रहे थे कि सुमंत जी तुम घर लौट जाओ। लखन बोले इतनी किसकी हिम्मत है जो भैया की बातों के लिए मना कर रहा है, ऐसा कौन पैदा हो गया। राम बोले गुस्सा नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं। अरे बोले ये है कौन जो तुम्हारी बात के लिए मना कर रहा है। जवाब दिया ये हमारे भक्त हैं, भक्त। लखन बोले जे कौन से भक्त हैं, जो सुमंत से कह रहे तुम घरे जाओ जे जाए ना रहे, और लखन से वो केवट से कह रहे तुम आ जाओ जे आए ना रहे। सो राम जी बोले हमने तुमसे कही कि तुम घरे रही हो, तुम रुके। बोले ना। सीता से कही कि तुमसे हमने कही तुम घरे रहो, तुम रुकी। बोले ना। सो राम बोले जब घर ही वाले ना मान रहे जब बाहर वाले काम मान लो। तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी, अब जी बाहर वाले काम मानेंगे। जवाब दो कि काम करो मैं बुलाऊंगा। सो केवट को बुलाए के भगवान बोले भैया केवट नैया ले आओ। ओ मेरे केवट भैया इधर ला नैया, हमें बनना है।
बोले बिना चरण धुले आपको पार नहीं करूंगा, बिना चरण धुले आपको पार नहीं कर सकता। जो जब बात सुनी लखन बोले अगर पार नहीं करोगे कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोई देख लूंगा, मैं कोई दूसरा देख लूंगा। बोले देख लो। केवट ने जवाब दो जैसे तुम्हारे भैया के बिना, जैसे तुम्हारे भैया के बिना भव से पार ना होवे, वैसे ही जब केवट के बिना गंगा से पार ना होवे। सो राम बोले भैया केवट तुम हमारी जानो, हम तुम्हारी जाने, सब एक दूसरे की जानते, तुम काहे को परेशान कर रहे हो। अच्छा जो ये केवट था ये पूर्व जन्म में कछुआ था, केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। ये बार बार भगवान के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था, बार बार शेष नाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तो इस कछुए ने प्रण किया कि अगला जन्म जब मैं लूंगा तो बिना प्रभु के चरण धुले नहीं मानूंगा। और ये जो नाव पड़ी है गंगा में, ये नाव पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। ये मदिरा पीकर के गंगा में स्नान कर रहा था, सीधा लकड़ी की भांति पड़ा था। गौतम ऋषि निकले, इसने प्रणाम नहीं किया, ना ही वस्त्र पहने, तो उन्होंने श्राप दिया कि तू जल में लकड़ी की भांति पड़ा है, जा तू जल की नाव हो जा। चरणों पे गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा। स्वयं त्रेता युग में भगवान श्री राम जी आपका उद्धार करेंगे। अब केवट बोले महाराज दिक्कत तो एक है, का सुनो कि कछुआ मंगारे और कछु तो मंगारे। केवट बोले कि कछुआ मंगारे और कछु तो मंगारे, और आज कैसे मिलेगा जितने नभ में तारे, तुमने उतने तारे, जितने नभ में तारे, आज कैसे मिले दोनों बोले तुमने जितने तारे नाथ जितने राक्षस तारे हमने उतने उतारे गंगा से पार, तुमने जितने उतारे हमने उतने उतारे, आज कैसे मिले दोनों नाथ।
अब लखन बोले बहुत देर रह गई, तुम आओ ज्ञान अगर होएगा होवे तो अब पार करो। नहीं बोले चरण बिना धुले नहीं। महाराज काठ की औरत बन गई तो आपत्ति आ जाएगी, और काठ की औरत बन गई तो हम लेके पहुंच गए तो पहले वाली जब बोलेगी कि नैया बेच के औरत ले आओ, नैया बेच के औरत ले आओ तासे चरण धुलवा। केवट की बात सुन के लक्ष्मण बोले अच्छी बात है, एक से दो वाली। केवट बोले नाथ नारी की झाई परत, अंधे हो तब भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। उन्हें पूछो जिनकी नाक में दम है, ये परिवार, ये जो परिवार है ना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। अगर जीव एक बार फंस गया तो फिर निकल नहीं पाता, क्योंकि फिर अपनी अपनी पड़ी रहती है, इन्हें फिर अपनी अपनी पत्ते। एक जेलर ने 2 घंटा के लिए जेल की खिड़की खोली और जवाब दो कि जो खिड़की से 2 घंटे में जो रिहा हो जाएगा, निकल जाएगा 2 घंटे में, वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएगा। सो जैसे ही खिड़की खुली, बुजुर्गों पहला कैदी निकला, पीछे वाले ने खींच लो कहां जा रहे हो, हमारा नंबर हुए। दूसरों निकलो तो तीसरे ने खींच लो कहां जा रहे हो, हमारा नंबर हुए। तीसरों निकलो चौथे ने खींच लो। अब 2 घंटा है गए, 2 घंटा बाद खिड़की बंद भई, आवाज लगाई कोई निकलो, अंदर से आवाज आई महाराज एक नहीं निकलो। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी परी चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। परीक्षित चाकी में मानी होते हैं ना, जो मिट्टी की चाकी होती है उसमें मानी होती है। जैसे आप बेजर या गेहूं डालो तो मानी में वो अगर फंस जाए तो वो पिसता नहीं है, वो बच जाता है। ऐसे ही भगवान कह रहे जने मानी वो तो बची और जनाए मानी वो गोविंद भगवान की। ये ऐसे ही चलता जा रहा। और मैं शायद आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम आए थे यहाँ तो कितने पैर थे। आदमी जब दुनिया में आता तो कितने पैर होते? क्या बात है, टंटी भैया ज्यादा पता है। कितने पैर थे? 2 पैर होते पक्षी के। आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? हैं? 4 पैर होते पशु के। शादी होते ही होते खूंटा से बन गए। अब 2 बच्चा है गए, कितने है गए? ये 8 हो गए, 6 ना 8। महाराज 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। केवट बोले नाथ चरण धुलवाओ, आप खुद देर कर रहे हैं। लखन बोले भैया एक काम करो, ऐसा तो है ना कि पूरी गंगा गहरी है, कहूँ तो व्यवस्था कर लो जहाँ उथली हो में निकल चले, और या कहूँ दूसरे केवट को इंतजाम करो। जवाब दो। केवट ने कि हमें पता आती कि तुम आ रहे सो हमने सब केवट छुट्टी पे भेज दे। अब हमारे बिना पार ना हो सकता। और का बोले केवट, शब्दों पे ध्यान देना। ए विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करें गंगा पार में हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, चाहे मार दो हरी।
वंश की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी कृपा करो हर रोज ये जान काट की नाव हमारी भैया अरे जय नैया से चली रोए परिवार युवरी जय नैया से चले रहो हे परिवार युवरी चाहे तार श्री राधे धुले के बटने चरणामृत पी डाला नैया में बैठाए राघव को गंगा पार उतारा भगवान सोच रहे कादे में उतर आई कादे में उतर आई